हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IRC न्यूज़ पर। मैं प्रवीण राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं इस न्यूज़ में कि भारत का तुर्की को करारा जवाब। फाइनली भारत ने तुर्की को सबक सिखा दिया है। तुर्की जो भारत के अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना पक्ष रखता था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो किसी दो देशों के आंतरिक मामलों में, अगर उन किन्हीं दो देशों के बीच, जैसे यूक्रेन रसिया के बीच जो विवाद चल रहा है, कभी भी किसी देश का एक पक्ष का स्टैंड नहीं रखता है, यानी कि कभी भी किसी देश का साथ इंटरनेशनल मामलों में नहीं देता है, क्योंकि भारत का अपना खुद का मुद्दा है, कश्मीर मुद्दा। इस वजह से भारत किसी भी देश का साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं देता है, नॉर्मली न्यूट्रल हो जाता है। आपने रूस यूक्रेन केसेस में देखा होगा, कई केसेस में देखा होगा। तो इसी वजह का फ़ायदा उठा रहा था टर्की। टर्की कई मुद्दों में पाकिस्तान की मदद कर रहा था। पाकिस्तान को अभी भी हाल में कुछ ही दिनों पहले एक युद्धपोत गिफ्ट किया है, जो भारत के खिलाफ युद्ध में काम आएगा। और टर्की का जो बायरक्तार ड्रोन है, उसने यूक्रेन को भी लड़ने के लिए दिया, जिससे यूक्रेन ने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उस बायरक्तार ड्रोन से रूस का बहुत कुछ नुकसान पहुंचा दिया। और ये तुर्की का स्टैंड भारत के खिलाफ यह रहता था। यूएनओ में हमेशा जब भी कश्मीर मुद्दे की बात होती थी, तो तुर्की सबसे पहले वोट पाकिस्तान की तरफ अपना वोट डाल देता था, यानी पाकिस्तान के पक्ष में सबसे पहले तुर्की उतर आता था। लेकिन भारत कभी भी किसी देश के पक्ष में वोट नहीं डाला। आपने रूस मुद्दे में जितनी बार देखा होगा, भारत के हमेशा न्यूट्रल रहा है, यानी कि उसने वोट में हिस्सा ही नहीं लिया है। लेकिन अब हम फाइनली अब तुर्की के खिलाफ ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि अब तुर्की से हम बातों से मना कर करके तो परेशान हो गए हैं, लेकिन अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से तुर्की की अब रातों की नींद उड़ने वाली है। दोस्तों, जो तुर्की का विवाद चल रहा है साइप्रस के साथ, तो दोस्तों ये साइप्रस देश अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था 1800 की शताब्दी में। इनके यहाँ अंग्रेजी शासन आया है। उसके बाद यह तुर्की 1960 में आज़ाद हुआ। 1974 में यहाँ पर पहली बार तख्ता पलट हुआ, और उसके बाद तुर्की के द्वारा यहाँ पर आक्रमण कर दिया गया, जिसके बाद इसने अपनी 1.5 लाख तुर्कियन यहाँ पर बसा दिए और अपनी तानाशाही चलाता रहा। और इसी तानाशाही की वजह से उसका तुर्की का राज चलता रहा, और इन दोनों के बीच विवाद आज भी चल रहा है। तो इन दोनों की विवाद का अब भारत स्टैंड लेने जा रहा है। भारत साइप्रस जा रहा है यात्रा पर, यानी कि अब यहाँ पर फाइनली 15 साल बाद कोई भारत का राजनीतिक साइप्रस की यात्रा पर जा रहा है। वर्ष 2007 में, मई 2007 में हमारे देश से उस समय के वित्त मंत्री रहे, सॉरी वित्त मंत्री तो नहीं रहे, विदेश मंत्री रहे इसके, उसमें प्रणब मुखर्जी जी उस समय यात्रा पर गए थे। और वहाँ पर उनके जो भी देश के कोई भी लीडर किसी देश में जाता है, तो वहाँ पर व्यापारिक समझौते होते हैं, और उसी तरीके से व्यापारिक समझौते किए गए। और हमारे जयशंकर साहब जी से मोदी जी ने पूछा कि आप क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा है कि अब हम विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं, वो भी साइप्रस की। तो यह है 29 तारीख को, आज कल की न्यूज़ है। 28 तारीख को उन्होंने बता दिया था मंत्रालय में, और अब विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं। 1 तारीख तक वहीं पर ये रुकेंगे, यानी कि 4 दिन वहीं पर रुकेंगे। और प्रणब मुखर्जी जब वहाँ पर यात्रा पर गए थे 2007 में, तो उनको वहाँ पर बेस्ट ऑफ सिविलियंस का अवार्ड भी दिया गया था। और अब 15 साल बाद हमारे एस जयशंकर साहब जी जा रहे हैं। और दोस्तों, इसी बीच ग्रीस भी साइप्रस का कट्टर दुश्मन है। तो इस बीच टर्की और रसिया अच्छे दोस्त हैं, और यूक्रेन विवाद को ना देखते हुए कोई भी इंटरनेशनल मामले में कोई किसी का पक्का दुश्मन नहीं होता, पक्का दोस्त नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय मामले में एक एक बात में इंटरनेशनल मैटर बदल जाते हैं। लोग अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरों के साथ रिश्ते निभाते हैं। इस वजह से किसी का कोई परमानेंट मेंबर्स नहीं होता है, क्योंकि तुर्की आजकल दिनों में देख रहे हैं पाकिस्तान के फेवर में पड़ रहा है, क्योंकि यूएनओ में तुर्की खुद ब खुद कश्मीर मुद्दों को उठा देता है। पाकिस्तान का तो छोड़ो ही, लेकिन इंटरनेशनल मामले में अगर कल के दिन पाकिस्तान से इसको कुछ घाटा होने लगा, तो यह भारत के साथ भी आ सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय मामले में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही हम करने जा रहे हैं, साइप्रस जाकर अपनी रक्षा समझौता और सैन्य समझौता करने जा रहे हैं साइप्रस के साथ, जिससे साइप्रस की रातों की नींद, साइप्रस का तो अच्छा होगा, डिफेंस डील उसको मिलेगी, लेकिन तुर्की की जो तुर्की बन गया है, अब उसकी रातों की नींद उड़ने वाली है। और भारत अब खुलकर
किसी देश का समर्थन कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।